ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। देखो आज हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद सब्स्टिट्यूशन या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। समझेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया है। क्या कहा गया है? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? अगर क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने का रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है। वैसे उस पार्ट में बाद में जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस है। बेसिक सब्स्टिट्यूशन ये रहे 3 अपने पास। फॉर एग्जांपल 2x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, अगर ऐसा सम दिया गया है तो यहाँ पे आप ऐसे टाइम पे x इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे ताकि आंसर आपको sin 2 थीटा आ जाए। क्लियर है? अच्छा, या तो फिर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिया है तो ऐसे टाइम पे x के जगह पे tan थीटा डालो तो फिर भी आंसर क्या आएगा? sin 2 थीटा ही आएगा। क्लियर है? ये दोनों का आंसर जो है sin 2 थीटा ही आता है। ठीक है, अगर तुम ये दिए गए चीजें डालो तो ये यहाँ पे तो sin 2 थीटा और x इक्वल टू tan थीटा तो sin 2 थीटा आंसर आता है, राइट? ये sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए बोल रहे हैं कि x के जगह पे tan थीटा डालो। यहाँ पे फार्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसलिए लिखा गया है x इक्वल टू sin थीटा डालो। तो x के जगह पे अगर sin थीटा पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स में यहाँ तक ये सेम है कि x इक्वल टू cos थीटा पुट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा भी होता है, इसलिए x के जगह पे क्या बोलते हैं वो लोग? tan थीटा पुट करो। क्लियर है? फिर tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होना, sin 2 थीटा में और tan 2 थीटा में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। क्लियर है? जैसे ऐसे करूंगा तो हो सकता है और समझ में आए, अभी हो सकता है समझ में नहीं आया होगा क्या बोल रहा हूं, मे बी। ठीक है, अब देखो सम अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 382.38 पेज नंबर पे। डिफरेंशिएट sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है? sin इनवर्स ऑफ 2x sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? बढ़े आगे सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूं y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये तो आ गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे लिस्टेड ऑलरेडी, तो मैं मैच करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मेरा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आता है। या फिर आपको पता है जब आपने इनवर्स फंक्शन किया था तो हमको एक चीज पता है। ठीक है, क्या पता? देखो मैं बताता हूं कि sin इनवर्स है बाहर, बराबर। अंदर अगर sin थीटा आ जाए या sin x आ जाए तो sin कट हो जाता है और बच जाता है x फार्मूला के हिसाब से। तो मेरे को अंदर लाना है sin। अब sin का दो ही फार्मूला है sin 2 थीटा के, एक है ये 2 इनटू, देखो sin 2 थीटा के दो फार्मूलेज हैं, एक है 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा और एक है 2 इनटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ये सेकंड फार्मूले से मैच खा रहा है। ठीक, खाली x के जगह पे अगर आपके पास tan थीटा होता तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो नेकी और पूछ है ना, रुकना किस बात का। आओ x के जगह पे क्या पुट करते हैं? tan थीटा पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमको आगे का वैल्यू मिल पाए। ठीक है, सो देयरफॉर लेट अस सब्स्टिट्यूट x equals to tan थीटा, ठीक है। सबसे पहले क्या पुट कर रहे हैं? x के जगह पे tan थीटा पुट कर रहे हैं। सो देयरफॉर y क्या हो जाएगा? y will be equal to sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ गया? लेट अस सब्स्टिट्यूट x equal to tan थीटा इन द, है ना, लेट अस सब्स्टिट्यूट x equal to tan थीटा इन द गिवन इक्वेशन जो मैंने लिखा है। लेट अस सब्स्टिट्यूट x equals to tan थीटा। तो x के जगह पे जैसे मैंने tan थीटा पुट किया, इस x के जगह पे tan थीटा आ गया, x स्क्वायर के जगह पे tan स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है? ये जो पूरा फार्मूला है, सिंस मैं लिखूंगा सिंस sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
ठीक है। हेंस यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा मेरे को, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन और साइन कट गया, क्या बच गया, थीटा। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात मेंशन करना है कि x इक्वल टू तो tan थीटा है, लेकिन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर थीटा क्या होगा, ये जो tan है ये इस तरफ आएगा, इट विल फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x, क्या फॉर्म करेगा, tan इनवर्स ऑफ x। थीटा यही यहाँ का यही रहेगा, सिर्फ ये tan इस तरफ गया तो tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है, समझ में आ गया। तो थीटा आया, थीटा का मतलब क्या आया मेरे को, tan इनवर्स ऑफ x आ गया। क्लियर है, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन, है ना, समझ में आ गया सबको। बढ़े आगे, ठीक है। यहां पे कर लेता हूं, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, फॉर्मूला वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट दिस पार्ट। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या आएगा। therefore dy by dx equals to d by dx of tan inverse of x, right? And now what is the derivative of tan inverse of x? Yes, 1 upon 1 plus x square। तो ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया dy by dx का कि 1 upon 1 plus x square है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सम कंप्लीट होता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। आई होप ये सम समझ में आ गया हो, इजी था। हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, और आंसर में फिर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है यहां तक? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, pretty much similar to what we had in the third question। जैसे थर्ड क्वेश्चन था वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है, सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, ऑलमोस्ट स्टेप्स भी सेम है, सिवाय एक लास्ट स्टेप के जो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, एंड आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। तो बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान देना। सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन ओवर हियर, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। therefore y is equals to cos inverse of 2x upon 1 plus x square। this is the question, right? this is the question। अच्छा, उन्होंने बोला है कि जब भी ऐसा कुछ आए तो x equal to tan theta ही लेना है, ठीक है। तो therefore let us substitute x equals to tan theta, ठीक है, x equals to tan theta। तो theta equal to क्या लेना पड़ेगा, tan inverse of x, right? therefore theta will be equal to tan inverse of x। अगर x equal to tan theta है तो tan इस तरफ अगर आ गया तो tan inverse of x हो गया, right? theta equal to tan inverse of x। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं y equal to cos inverse of 2x यानी कि 2 into tan theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है, 2 into tan theta upon 1 plus tan square theta। अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास फॉर्मूला आता है, जो आता है वो है sin 2 theta का, राइट? वही फॉर्मूला है मेरे पास, और तो कोई फॉर्मूला है नहीं। सो बिकॉज सिंस आई विल राइट 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, अभी लास्ट सम में भी यूज किया था, is equals to sin 2 theta है। therefore मैं यहाँ पे y is equals to cos inverse of sin 2 theta पुट करूंगा, राइट? cos inverse of sin 2 theta पुट करूंगा। क्लियर है? अच्छा, अब बाहर है cos inverse, अंदर है sin। क्या sin को मैं cos बना सकता हूँ क्या? एक स्टेप है, अगर तुम लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो अभी याद दिला देता हूँ। देखो sin थीटा जो होता है, sin थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा। अगर याद है, याद आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद आया तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा को। अच्छा, 90 को अब हम लोग बड़े हो गए, ये 10 में लिखते थे, अब लिखते हैं पाई बाय 2, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो cos इनवर्स ऑफ sin
नहीं आएगा, अब आएगा cos 90 माइनस थीटा यानी कि 2 थीटा, थीटा के जगह पे है 2 थीटा तो 2 थीटा आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग, sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, 90 को लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर है, तो यहां तक तो समझ में आ गया सभी को। अब इसके आगे भी ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता ही होगा क्या करने वाला हूं। ठीक है, देखो cos तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, ये वाला cos और ये वाला cos, बिकॉज क्योंकि हमको पता है सिंस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर y की वैल्यू जो मेरे को मिल गई वो मिली पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कैसे, सिर्फ ये वाला वैल्यू बच जाता है, बस बाकी सब हट जाता है, राइट। सो नाउ differentiating with respect to x we get, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है with respect to x, so therefore what will come over here, dy by dx equals to d by dx of pi by 2 minus d by dx of 2 theta, राइट, d by dx of 2 थीटा। ठीक है, अब एक चीज फिर से बताना पड़ेगा ये जो थीटा है, थीटा के ऊपर मेरे को पुट करना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं देखो सब्स्टिट्यूशन करते हो तो रीसब्स्टिट्यूशन करना उतना ही जरूरी है, समझ में आया क्या। अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं बाहर गया हूँ पानी पीने के लिए, तो मेरे को वापस आके उस बंदे को बाहर निकालना पड़ेगा, बराबर, और फिर खेलूंगा मैं। ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या लिया था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ के आगे लिख रहा हूँ, इधर देखो tan इनवर्स ऑफ x, क्लियर है। अच्छा, पाई बाय 2 यानी कि 90 यानी कि डेरिवेटिव 0, ठीक है, 2 जो है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के आगे आ गया, और d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो गया, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x। सो देयरफॉर जो मेरे को मेरा dy by dx मिल रहा है यहाँ पे, वो ऐसा कुछ मिलेगा कि dy by dx इज इक्वल्स टू -2 इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा, 1 इस फॉर्मूला से आया tan इनवर्स ऑफ x, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जिसको पता है कि ये इनटू होता है, 2 1 2 होता है, तो उसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिख के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई वादा नहीं है। तो -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर dy by dx, -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट सम पे, ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, इजी सम है। अब नेक्स्ट सम करेंगे, जितना ज्यादा सम्स करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर, चलो